दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कांग्रेस के नेता जो है वो मौजूद है। यहाँ पर विधिवत रूप पर जो है विधिवत रूप से जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस ने अपना कार्यालय खोला है। पराग गाबा जी जो कि जिला अध्यक्ष शहरी हैं, उन्होंने ये कांग्रेस शहर का जो है ऑफिस खोला है। कुछ दिन पहले ही जो है ग्रामीण जो कांग्रेस ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने नीलोखेड़ी के अंदर जो है अपना कार्यालय खोला था और काफ़ी संख्या के अंदर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाबा हाउस पर जो है ये कार्यालय जो है खोला गया है। जिला कांग्रेस कमेटी शहरी का जो ये कार्यालय है। बात करने का प्रयास भी करेंगे पराग गाबा जी से और भी अन्य नेताओं से। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है कीर्तन रखा गया है आज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पराग गाबा जो कि जिला अध्यक्ष शहरी करनाल के नियुक्त हुए थे, आज विधिवत रूप से जो है वो ऑफिस खोला गया है और इस उपलक्ष्य में जो है वो भजन कीर्तन जो है किया जा रहा है और सभी कांग्रेस के नेता इसके अंदर जो है शामिल हो रहे हैं। पूरा जो है विधायक असंध बख्शी सिंह विर्क जी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो है वो आज क्योंकि ऑफिस खोला गया है तो पराग गाबा जी का जो है वो स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। फूल माला डालकर स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस के काफ़ी नेता और कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या के अंदर। और अभी जो है दीपेंद्र हुड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखो, गाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बना करके एक संदेश दिया है कि गाबा परिवार 2 पीढ़ियों से कांग्रेस में मैं देख रहा हूँ। उनके पिताजी ने भी कांग्रेस की सेवा की और ये पूरा का पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा कार्य करता रहता है। आज कांग्रेस पार्टी ने वो जिला अध्यक्ष बनाया और उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन जो आज ओपनिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत एक खुशी की बात है। और पूरा करनाल जिला, पूरा शहर गाबा जी के साथ है और कांग्रेस पार्टी की जहां भी आवाज़ उठाएंगे सारे कार्यकर्ता हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर साथी हैं, जो जूनियर हैं, सभी भाई के नेतृत्व में कार्य करेंगे। अनिल को आने दें। हमारे साथ जो है राजेश वैद्य जी जुड़े हैं। राजेश वैद्य जी, आज जो है उद्घाटन हुआ है करनाल के अंदर शहरी जो कांग्रेस कार्यालय का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जिला करनाल कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं का और सीनियर नेताओं का धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि हमारे ग्रामीण और शहरी दोनों कार्यालय खुल चुके हैं और अब हम सब मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस का यहाँ पर मजबूत संगठन बनाने का काम करेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर आपको जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक प्रधान हम सब एकजुट होकर मिलकर तैयार करेंगे और कांग्रेस संगठन को हम बूथ स्तर तक मजबूत करने का कार्य करेंगे। बूथ स्तर तक मजबूत करने का कार्य जो है वो जल्द किया जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी संगठन को मजबूत करने की, संगठन को मजबूत करना है जी। और जनता की विपक्ष की आवाज़ जो है वो लगातार जो है उठाते रहेंगे। सबसे मजबूत संगठन कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार जनता की आवाज़ बने हुए हैं और जनता की बहुत बढ़िया भाई आवाज़ को हमारा जो पार्लियामेंट के अंदर हो या सड़क पर हो, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इसका निर्वाह कर रही है। जी धन्यवाद। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है दीपेंद्र हुड्डा जो है वो जल्द पहुँचने वाले हैं और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर जो है स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। जल्द जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँचेंगे। आज जो है कांग्रेस कार्यालय का जो है विधिवत रूप से शहरी का उद्घाटन हो गया है और पराग गाबा जी से भी जो है बात करने का प्रयास करेंगे। पराग जी, आज जो है विधिवत रूप से जो है वो उद्घाटन हो गया है अपने जिला कांग्रेस के शहरी कार्यालय का भी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आज जो शहरी कांग्रेस कार्यालय खोला गया है तो विधिवत रूप से इसका उद्घाटन अभी हम पाठ चल रहा है, सुखमणि साहब का पाठ करवाया हमने। तो ये इस कार्यालय के अंदर 11 साल से जो जमी हुई संगठन की कार्यालय की, तो जो लगभग पूरी होने आई है और सभी साथी
मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरे जितने मेरे साथी कांग्रेस पार्टी के हमारे सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं, सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे, सबके नीचे काम करेंगे। विपक्ष पूरी तरह मजबूत नजर आएगा। विपक्ष तो के बीच में हमारे बीच में मेरे भाई। पराग जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी जल्द जो है शहरी जिला कार्यकारिणी जो है उसका भी गठन बिल्कुल कर दिया जाएगा। जल्दी गठन किया जाएगा, क्योंकि हमारे 10 दिन के हमारा ट्रेनिंग कैंप है। वो ट्रेनिंग कैंप के बाद ही उसमें हमारा बॉडी का विस्तार होगा कि कैसे बनानी, कैसे वो हमारे जो दिशा निर्देश होंगे उसके ऊपर करेंगे। कहीं ना कहीं बूथ स्तर तक भी ले जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है कांग्रेस, क्योंकि बूथ स्तर पर कमज़ोर नज़र आई थी पिछली बार, जब संगठन नहीं था। बिल्कुल जी, कमेटी बन नहीं पाई, तो बूथ स्तर पर भी, पंचायत के बिल्कुल एक वार्ड स्तर पर भी एक घर पहुंचेंगे। अब करनाल के अंदर हमें लगेगा कि जो है भाजपा के अगेंस्ट जो है वो विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी निभाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे सभी लोगों को आया जो आशीर्वाद देने पहुँच रहे हैं, तो आप सबको उनको मैसेज भी है इस चीज़ का, ये सब एकजुट है, परिवार एकजुट है पूरा का पूरा जी। पूर्व विधायक जो है गोंदर जी भी, धर्मपाल गोंदर जी भी यहाँ पर पहुँचे और जो है स्वागत करते हुए पराग गाबा जी का जो है वो नजर। देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा जो है वो कांग्रेस कार्यालय का जो है उद्घाटन हुआ है, उस उपलक्ष्य में जो है दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है माल रोड पर पहुँचे हैं। पराग गाबा के घर पर जो है वो कांग्रेस कार्यालय का जो है उद्घाटन जो है किया गया है। उसके अंदर जो है शामिल होने के लिए जो है वो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुँचे हैं और फूलों के साथ जो है फूलों के साथ जो है फूल माला डालकर और फूलों की वर्षा करके जो है स्वागत किया जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा का। देख सकते हैं यहाँ पर पराग गाबा जो है बुके देकर जो है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी का। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, माल रोड से, जहाँ पर जो है दीपेंद्र हुड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आज कांग्रेस जिला शहरी का जो है वो ऑफिस खोला गया है। कुछ समय पहले जो है कांग्रेस ग्रामीण का जो है ऑफिस खोला गया और बुके देकर जो है वो स्वागत किया जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा का। धर्मपाल गोंदर जी जो है फूल माला डालकर कांग्रेस पार्टी ने अपना कार्यालय खोल दिया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर और सभी जो है वो फूल वाला आज कार्यालय पर पहुंच चुके हैं दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो है पुत्र पहुंचे हैं। सभी जो है वो कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अभी दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ऊपर जो है ऑफिस की तरफ निकले हैं, ऊपर ऑफिस पहुँचे हैं और कांग्रेस के नेता यहाँ पर जो है वो इस पार्टी के आज जो कार्यालय खुला है जिला कांग्रेस का, वहाँ के अंदर शरीक हुए। यहाँ पर जो जो है अपने दास की आप पैर रखी, नानक सद कुर्बान। वाहिगुरु जी। कांग्रेस की तरफ से, और क्योंकि मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, देश की कांग्रेस की तरफ से भी हम करनाल के
दोनों जो हमारे जिला अध्यक्ष के रूप में जिनको कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उनको केवल कार्यालय के उद्घाटन में नहीं, उनके कार्यकाल के प्रारंभ की हम शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उनका कार्यालय और उनका कार्यकाल दोनों आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें। दिन रात लगकर कांग्रेस की विचारधारा को दोनों हमारे अध्यक्ष, जिला ग्रामीण के अध्यक्ष, हमारे करनाल के कांग्रेस पार्टी के राजेश वैद जी और शहरी के अध्यक्ष हमारे भाई फराग गाबा जी, जिनके कार्यालय पे आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं, तो दोनों लगकर कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक करनाल में लेके जाने का काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है और साथ में हमारी ये उम्मीद है दोनों हमारे जिला अध्यक्षों से कि दोनों हमारे जिला अध्यक्ष हर कांग्रेस के नेता का, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का मान सम्मान करके चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि पद एक है लेकिन बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनकी मेहनत होती है पार्टी को खड़ा करने के लिए। ये दोनों हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं के प्रतीक है। तो ये कार्यकर्ता को एक पद मिले हैं दोनों, और इनका सबसे पहला हमें पूरा विश्वास है कि सबसे पहला इनका कर्तव्य ये रहेगा कि सबका मान सम्मान करें, सबको साथ लेके आगे चलें। साथ ही हमारी ओर से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और सभी करनाल जिले के बाकी कार्यकर्ता शामिल है, हम अपनी ओर से ये विश्वास इनको दिलाते हैं कि हम भी पूरा इनका साथ देंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के प्रतीक के रूप में इनको अवसर मिला है। पद तो एक ही को मिल सकता था, लेकिन हम सबका भी साथ सहयोग इनके साथ रहेगा। तो आज का हमारा दिन महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कि हम पहले आपको बताते रहे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करने का निर्णय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संगठन सर्जन के एक अभियान के माध्यम से किया, और उसके आप रिजल्ट देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पर मजबूत हो रही है और हमारा संगठन बन रहा है, और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अवसर मिल रहा है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का झंडे को आगे लेकर बढ़ने का। राहुल गांधी जी का विशेषकर और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोश आया हरियाणा में, और हम आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि बराबर का वोट हमें विधानसभा में मिला है, जबकि बहुत बड़े पैमाने पे छल कपट किया गया था। यंत्र मंत्र तंत्र का चुनाव आयोग से मिलीभगत करके प्रयोग किया गया था भाजपा द्वारा। उसके बावजूद केवल 22,000 वोटों का फर्क है। 3 करोड़ की आबादी के प्रदेश में 22,000 वोटों से चुनाव का निर्णय हुआ, यानी कि बराबर का विपक्ष। और लोकसभा में तो 5 सांसद हमारे हैं, 5 ही बीजेपी के, और हमारी लोकसभा में भाजपा से लगभग 3% वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिली। विधानसभा में मात्र आधा प्रतिशत वोट भाजपा को ज़्यादा यंत्र मंत्र तंत्र के सहारे से मिली। तो बराबर का टक्कर का विपक्ष है। विधानसभा में भी हमारे 37 विधायक है, 5 लोकसभा सांसद है। संगठन के माध्यम से अब सड़क की जो लड़ाई लड़ी जाएगी, वो लोगों की हर वर्ग की हम आवाज़ उठाएंगे, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है उसको निभाएंगे, और सड़क से और सदन तक हम हरियाणा को एक सकारात्मक विपक्ष देंगे। 11 सालों बाद सर संगठन बनाया, एक ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो पहले अलग अलग गुट के जो नेता कहलाए जाते थे, अब वो सभी एक ही मंच पर आज पहली बार इकट्ठा हुए। ये बहुत खुशी की बात है, और मैं समझता हूँ कि एकजुटता से आगे बढ़ना ये एक मूल मंत्र कांग्रेस का है। दीपेंद्र जी, जो बात आ रही है प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी और कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, पुतले राहुल गांधी जी के दिखते जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये पूरी तरीके से, सबसे पहले तो जिसने गाली दी उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, उसका कांग्रेस की हमारी यात्रा से कोई लेना देना नहीं। ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की कोई गाली देने में सक्षम हो, राजनीतिक दल क्या, उसकी समाज में भी कोई स्थान नहीं है ऐसे व्यक्ति का। और आपने देखा होगा जब यात्रा आगे चली गई, वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन की तेजस्वी जी भी साथ थे, आगे चली गई, और वो जो सभा स्थल था वो खाली हो गया, तो मंच पे किसी
व्यक्ति ने चढ़ के गाली दी। वो व्यक्ति क्या वो दिमागी तौर से वो पागल था या किसी साजिश षड्यंत्र के तहत किसी और दल ने भेजा था, ये तो एक विषय हो सकता है इस बात का कि भाई चेक कराएं क्या है। लेकिन उसके बाद की जो घटनाक्रम हुई उससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रही है, उनकी जो राजनीति रही है, वो आपको उसके बाद समझ आती है। अगले दिन जब ये वाकया हुआ तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी पटना में कांग्रेस कार्यालय पे अटैक कर दिया, हमला, कार्यालय तोड़ दिया वहाँ पे। उस समय क्योंकि यात्रा चल रही थी, ज़्यादा लोग थे नहीं उस समय, जो कर्मचारी थे बेचारे, कईयों को गंभीर रूप से चोटें आई। तो क्या हम आने वाले समय में एक दूसरे के कार्यालयों पे अटैक करें? क्या हिंसा रास्ता है? और उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी कल बोले, प्रधानमंत्री जी उस हिंसा के बारे में भी बोले। और मैं तो खुद कहना चाहता हूं कि जो कोई सरफिरा अगर देश के प्रधानमंत्री या देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को भी अगर कोई गाली देता है, कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्तियों की भरसक निंदा करती है, इनका कोई समाज में स्थान नहीं, कांग्रेस पार्टी छोड़ो। और गाली देने में तो अगर कहीं कोई आगे है तो सबको पता है बीजेपी के ट्रोल आगे। दीपेंद्र जी यंत्र तंत्र, दीपेंद्र जी महिलाओं को देने का ऐलान किया है। घोषणा पत्र में बीजेपी का वादा था कि सब महिलाओं को, घोषणा पत्र में वादा था कि 21 रुपए हर महिला को मिलेंगे, लेकिन अब क्राइटेरिया रख दिया कि 1 लाख रुपए से इनकम कम होगी और 23 से लेकर 60 साल तक के लोगों को मिलेगा। इसमें दो बातें हैं। एक, मैं पहले एक मेन मुद्दा दूंगा जो आप मुद्दा ले सकते हैं आप लोग, जो मेन इशू हमारा पिछले 3-4 दिन से जो चल रहा है, और फिर ये मैं आपको 2100 रुपये में बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यंत्र मंत्र तंत्र का ही प्रयोग नहीं, हर तरीके का झूठ और लूट और फूट कुछ भी करना पड़े, लेकिन सत्ता हासिल करें। जनता की भलाई से उनका कोई लेना देना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला बीपीएल लिस्ट में। हरियाणा के बीपीएल जो 2023 में 27 लाख बीपीएल कार्ड थे हरियाणा में, 2024 में 27 लाख से बढ़ाकर 51 लाख बीपीएल कार्ड बना दिए गए, यानी कि लगभग दुगने कर दिए। और 75% हरियाणा विधानसभा से पहले हरियाणा की 75% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे दिखा दिया गया, जो देश में आज़ादी से भी ज़्यादा गरीबी हरियाणा में तूफान की तरह गरीबी आई। 2 राशन बांटे गए, मगर वो गरीबी कार्ड जो बने थे लोगों को राहत देने के लिए नहीं बने थे, वो गरीबी वोट लेने के लिए दिखाई गई थी। 2 राशन बांटे गए। चुनाव जैसे समाप्त हुआ, अगले 5 महीने में, पिछले 5 महीने में 11 लाख कार्ड, यानी कि हर लोकसभा क्षेत्र में 1.25 लाख कार्ड बीपीएल के कट गए। एक कार्ड पे 3-4 वोट होती हैं, आपको पता है हर लोकसभा क्षेत्र में कितने बड़े पैमाने पे। तो ये जितनी तूफान से गरीबी आई थी, उतने टोर्नेडो से अमीरी का तूफान आ गया चुनाव के तुरंत बाद। बीपीएल कार्ड घोटाला देश में आज तक इतनी तेज ना तो बीपीएल बने ना कटे। और ये बीपीएल कार्ड बनाए गए, राशन बटे 2 बीपीएल कार्ड बनाए गए केवल वोट लेने के लिए, 5 साल की वोट लेने। जिनके कार्ड बने और जिनके कटे, अब वो कटे जो थे वो एक ये सोच रहे हैं वो परिवार कि यार ये 5 साल की वोट लेके राशन 2 दिए, ये हालात। और इसी तरीके से ये जो 2100 भी आपने कहा, ये बहुत बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी बीजेपी। चुनाव जीतने, सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कह दो, कुछ भी करवा लो, ऐसे ऐसे कार्ड बनाए, ऐसे वोट भी बनवाए। सर दीपेंद्र जी इनके घर पे बहन जी के घर की वोट दिखा रही है, जो बहन जी के घर में 2 वोट है, जिनका बहन जी को अभी तक पता नहीं चल रहा। और मेरी कॉलोनी की मैं कहीं निकाल कर लाई हूँ, तो ये 2 कॉलोनी की जो एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ, और हम दिखवा रहे हैं ये मेरे घर के एड्रेस में झूठी वोटें बनी हुई है। ये अच्छा, और मेरा एड्रेस है, और हम दिखवा रहे हैं, हम हरियाणा में भी दिखवा रहे हैं जो वोट चोरी हुई है। केवल ये बैंगलोर की जो एक लोकसभा हल्का है महादेवपुरा, और महाराष्ट्र में नहीं हुई, ये हरियाणा में भी हुई है और बड़े पैमाने पे हुई है। चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुई है, हरियाणा में भी हुई है। ये जैसे बीपीएल कार्ड बने, आप समझ सकते हो, ऐसे इन्होंने भाजपा ने में हर तरीके के वोटर सूची के साथ भी फर्जीवाड़ा किया, जो हम
आपको पिछली बार भी मैंने हिंट किया था कि हम दिखवा रहे हैं जल्दी ही प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ एक आपने ये न्याय दीपेंद्र जी, दीपेंद्र जी, देख लिया। ये आप देखो कितनी वोटें हैं ये- जो न्यायपुरी लिखा है, कोई घर का आता नहीं है, कोई पता नहीं है, बगैर दीपेंद्र जी, और ये उन्हें सरपंच को जीता घोषित कर दिया वोटों की गिनती आप में देखो, सुप्रीम कोर्ट ने। आप खुद ही देखो। ऐसा यूपी में भी हुआ है। ये हरियाणा, क्या ये तो करनाल लोकसभा का गांव है, लाखों बुआना लाखों गांव है, इसराना विधानसभा क्षेत्र में पड़ता, ज्यादा दूर नहीं, आप जाके देख सकते हैं। दीपेंद्र जी, और आप लाखों बुआना क्यों जा रहे हैं? आप चंडीगढ़ क्यों नहीं जा रहे? मेयर के चुनाव में आपने देखा, आप कह रहे हैं ज्ञान बांटा जा रहा है, ज्ञान चुनाव मुख्य चुनाव आयोग ज्ञान बांट रहे हैं कि जी हम सीसीटीवी नहीं देंगे। क्यों? बोला महिलाओं के लिए। चंडीगढ़ में भी कह रहे थे सीसीटीवी नहीं देंगे कि अंदर वो बाद में सीसीटीवी जब सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाई चंडीगढ़ की, तब वो पता चला कि चुनाव का अधिकारी क्या कर रहा था और वो सीसीटीवी क्यों नहीं दे रहे थे। और यही कारण है कि अब ये सीसीटीवी भी नहीं दे रहे। वोटर सूची भी, मैं आपको एक और बताऊं, हमें वोटर सूची की प्रतियां जो मिलनी चाहिए फोटो के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, वो नहीं मिल रही। इन्होंने भी अपने, वीरेंद्र राठौर जी ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए निकलवाने का प्रयास किए, बाकी बहुत से हमारे उम्मीदवारों ने प्रयास किए, नहीं मिल रही। चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं देंगे, उनकी वेबसाइट पे भी नहीं गायब होगी। दीपेंद्र तो जी, आप ये भी एक है कि भाई वोटर सूची क्या हरियाणा की जनता को, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, क्या हरियाणा की जनता को और हरियाणा के विपक्षी पार्टियों को और किसी भी पार्टी को वोटर सूची, मतदाता सूची फोटो के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिलने का अधिकार है कि नहीं? सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं दे रहे और अब तो फोटो के साथ हार्ड कॉपी भी नहीं दे रहे। अधिकारी हार्ड कॉपी भी मना करे, लेकिन अगर हार्ड कॉपी फिर भी कई जगह मिली है पहले, वो उन हार्ड कॉपी वो रीडेबल नहीं है। वो जैसे स्कैन करते हैं तो वो OCR उसमें उन्होंने अपना कोड ऐसा डाल रखा है कि उसको आप रीड नहीं कर सकते, ताकि उसका आप आराम से आपको एक एक को दिखवाना पड़े। मतलब जैसे राहुल जी ने भी वो चीज़ दिखाई थी कि भाई एक विधानसभा क्षेत्र की 7-7 फुट 8-8 फुट की वोटर लिस्ट है, वो बैठा के आपको दिखवाना पड़ता है सारी चीज। दीपेंद्र जी, मुख्य विपक्षी पार्टी होते हुए नहीं, मुख्य संवैधानिक संस्था है, आप कैसे निपटेंगे? ये चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी है। विपक्ष की पार्टी है आप, मुख्य विपक्ष की पार्टी हैं, तो हरियाणा के अंदर अगर चोरी हुई तो उसका आगे का क्या सलूशन है? जनता के साथ तो धोखा ही हुआ है, आप तो ये कह रहे हैं। आपने देखा कि ये बात आई तथ्यों के साथ, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये बात पूरे देश की मीडिया के सामने रखी। उसके बाद उनको जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग ने कहा कि आप एफिडेविट फाइल करो। उनके मुख्य चुनाव कमिश्नर ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने जितना बताया उससे ज़्यादा छुपाया, सबको पता चल गया। और उसको सड़कों पे वो लड़ाई लेके गए। राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा करी बिहार में। सदन में हमने ये मुद्दा जब डिस्कशन करने के लिए हमने मांग करी ऑपरेशन सिंदूर के डिस्कशन के बाद कि इस पर डिस्कशन हो, तो सरकार ने कहा कि सदन में हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और सदन में डिस्कशन मना कर दिया सरकार। और जब उन्होंने मना किया तो गतिरोध जारी रहा सदन के अंदर, 3-4 दिन कार्रवाई नहीं चली। तो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी हरियाणा में भी, उसमें हरियाणा भी शामिल है। ये देश के मुद्दे उठाए थे राहुल जी ने, और हरियाणा की स्पेसिफिक जब हम सारी बातें रखेंगे आपके सामने तथ्यों और प्रमाणों के साथ कि हरियाणा में किस स्तर पे खेल किया गया है, उसके बाद सड़कों से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रोटेस्ट करेंगे अब संगठन बनने के बाद? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट हो चुका है, इस पे प्रोटेस्ट की भी शुरुआत हो चुकी है। वोट चोरी पे एक आप लोगों ने अभी किया वो वोट चोर गद्दी छोड़ एक तो प्रदर्शन हो चुका है, तो हम करेंगे, लगातार हम आंदोलन चलाएंगे। बूथ स्तर पे जाने लोकतंत्र और कैंडल मार्च किया था, कैंडल मार्च भी किया था। देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। आज चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग भाजपा की सहायक भूमिका में, भाजपा से मिली भगत करके चुनाव में बहुत बड़े स्तर पर यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा कर रही है। गाली पर, लेकिन मंच के माध्यम से खुद प्रधानमंत्री कभी जर्सी गाय बोलते हैं, कभी कांग्रेस की विधवा बोलते हैं। क्या मैं देखो, वही मैंने आपको कहा है कि पहले तो मैंने आपको बता दिया, जिसने ये बोला है
आदमी का जिसने गाली दी है, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ की सरकार ने भी दिखवा लिया, वो पता चला कि उसके बीजेपी के साथ ही फोटो आ रहे हैं। वो पागल था या बीजेपी से प्रायोजित था, वो एक अलग प्रश्न। लेकिन अगर इस तरह की राजनीति में स्तर गिराने की अगर बात किसी ने करी है आज तक, तो भाजपा के नेताओं ने करी है, भाजपा ने करी है। भाजपा के नेताओं से लेकर, इनके शीर्ष नेताओं से लेकर और इनके अंधभक्त जो ट्रोल जिनको कहा जाता है, जो देशभक्त नहीं, वो इनके नेताओं के ही भक्त हैं। देशभक्त हों तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की दुनिया में जब एक संदेश गया कि दूसरे देश ने हमारा सीज़फायर करा दिया, जबकि हमारे फौज ने दुश्मन को घुटनों पे ला दिया था, तो इनके जो ट्रोलर हैं उनको भी बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो देश नहीं, उनके लिए देश से बड़े इनके नेता। सब आखिरी सवाल है, इन लोगों की जो भाषा रहती है वो सब जानते हैं, और इनकी भाषा केवल हमारे प्रति नहीं रहती। इनकी भाषा जब देश में एकजुटता की जरूरत थी, इनके ट्रोलर्स की भाषा हमारी वीरांगना बेटी हिमांशी नरवाल के लिए क्या भाषा रही, इनके ट्रोलर्स की क्या वो किसी की माँ किसी की बेटी नहीं, क्या उनकी इज्जत प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखी? प्रधानमंत्री जब हिमांशी नरवाल पे पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी उन पे इस तरह के अटैक कर रही थी, कैसी कैसी गालियां दी जा रही थी, तब क्या प्रधानमंत्री जी को उस पर नहीं बोलना चाहिए था? हमारे विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव हैं, उन पे अटैक किया गया, तब उस समय भाषा नहीं दिखी। जो हमारी एक विंग कमांड, जो हमारी सोफिया कुरैशी विंग कमांडर, जो वो बैठी थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी बैठी थी, भाजपा के एक मंत्री ने, भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री ने उनको आतंकवादी की बहन बता दिया। क्या वो किसी की माँ बहन नहीं है? वो किसी की माँ किसी की बहन नहीं है, कर्नल सोफिया कुरैशी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये राजनीति में स्तर अगर गिराया है किसी ने, तो भाजपा ने गिराया है। मगर जिस आदमी ने ये बोला है, प्रधानमंत्री वाली जो बात आ रही है, वो कांग्रेस का ही नहीं है, और वो समाज में ऐसे आदमियों का स्थान नहीं है। हमारा ये मानना है कि ऐसे आदमियों का स्थान किसी राजनीतिक पार्टी छोड़ो, समाज में भी नहीं है। लेकिन आज भी वो भाजपा के मंत्री बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, आप पता करो, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मंत्री बने हुए। पंजाब में बाढ़ आई है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि हम सांसद सत्र चलाना चाहते थे, मगर कांग्रेसियों द्वारा देश के विकास में रोड़ा अटकाया गया, सत्र को चलने नहीं दिया गया। देखिए ऐसा है कि सर, इसी में एक बात जोड़ देते हैं, क्या यही हल है कि सत्र ना चलने दिया जाए, या कोई और भी हल हो सकता है? देखिए आपकी बात सही है, देश की संसद चलनी चाहिए, और जैसा कि रवैया देखा गया, तो बीजेपी जब विपक्ष में थी 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में 3-4 साल सदन नहीं चली, उस तरह की कार्रवाई अच्छी नहीं होती देश के लिए, 3-3, 4-4 साल। आपको याद होगा जो 2G घोटाला जो बाद में कोर्ट के अंदर उसमें कुछ नहीं निकला, उस पे 4 साल सदन नहीं चला था। मैं उस सदन का भी MP था। हाँ, 4 दिन हमने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पे, ऑपरेशन सिंदूर पे सदन चला। ये सत्र तो चला, सत्र में कई चीज़ों पे चर्चा भी हुई, ऑपरेशन सिंदूर पे भी चर्चा आपने देखी, लेकिन अंतिम 4 दिन हमने कहा कि चुनाव आयोग पे की निष्पक्षता पे भी चर्चा हो, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा। सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग पे कोई चर्चा नहीं कराएंगे। इस गतिरोध पे सदन रुका था। भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए कि अगर भाजपा 4 दिन में अगर ऐसी बात कर रही है, तो ये देश था, ये प्रजातंत्र थे, यही लोग थे देश के। इन लोगों को जब वो नज़ारे भाजपा ने के विपक्ष में होते हुए जो दिखे थे, तो क्या वो नज़ारे सही थे? दोहरे मापदंड नहीं हुए। मेरा सवाल है, मेरा लास्ट में एक सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में, प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के बारे में बात नहीं की, अफगानिस्तान के लिए ट्वीट किया, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर गए। पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार हो रहा है, और मुख्यमंत्री भगवंत मान 70,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं, जो उन्हीं के पैसे हैं। देखिए, वो तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। देश में जहाँ भी कोई समस्या आए, सरकार को एक दृष्टि से देखनी चाहिए और सभी को राहत पहुंचाने का यही राजधर्म कहलाया है। निजी तौर पर आप भी कोई मदद भेजेंगे पंजाब? इस राजधर्म का पालन देश की सरकार द्वारा हमेशा हर तरीके में, हर हाल में किया जाए। निजी तौर पर आप भी कुछ मदद भेजेंगे? जारी की गई जेलों में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रोटोकॉल लिस्ट जारी की गई है? ऐसा बताया गया है कि 23 लोगों की लिस्ट करनाल में आई है।
सीनियर कांग्रेस? देखिए, ये जो भी होगा हमारा आंतरिक विषय है, इस पे प्रोटोकॉल भी है और हमारे लिए कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल सभी कांग्रेस दीपेंद्र जी, मेरा लास्ट में एक सवाल है। नेता है दीपेंद्र जी, मेरे लास्ट में एक सवाल है। आप संसद की आवाज़ हैं, आप संसद की आवाज़ हैं। जब भी कोई ऐसी बात आती है, कांग्रेस की सारे चीज़ों को जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो वो बातें क्यों दबा दी जाती है भाजपा द्वारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये बात तय हो गई है कि इनकी नियत और नीति देश को आगे लेके जाने के लिए ये केवल सत्ता की प्राप्ति की नीति है। आज सभी बात पर वोटें बनी हुई हैं, क्या कुछ पूरा मामला एक बार उनसे ही जान लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे? एक तस्वीर आप लेकर चल रहे हैं अपने साथ फोन में, क्या कुछ पूरा मामला? अभी मैंने वोटर लिस्ट जो है वहाँ से निकाली है और मेरे पते के ऊपर 22 न्यायपुरी के ऊपर 2 जाली वोट पड़ी है और न्यायपुरी की बहुत सी वोट है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई, जिसमें कोई पता नहीं लिखा है, सिर्फ न्यायपुरी लिखा हुआ है। और जबकि न्यायपुरी बहुत छोटी सी कॉलोनी है और लिमिटेड से घर है। हम हर जितने भी हमें आपस में एक दूसरे को जानते हैं और ये झूठी वोटें अगर मेरे पते पे मेरे घर के आसपास बनी है तो आप सोचते होते हैं करनाल असेंबली में कितनी जाली वोट होगी। ये जो जीत है ये जाली वोटों से, झूठी वोटों से जीती है। कितनी वोटें हैं आपके घर पर जो आप बता रहे मेरे हैं? घर पे तो 2 है, मेरी है और मेरे जो हस्बैंड है उनकी है। हम 2 ही व्यक्ति की वोट है पर 2 वोट साथ में जाली है। जाली भी। मैम, आज कांग्रेस कार्यालय भी खुल गया है यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई पराग गाबा जी ने आज यहाँ अपने निवास स्थान पर इन्होंने कांग्रेस शहरी का इन्होंने दफ्तर खोला है और हम सब इनके साथ हैं। हम सब मिलकर पार्टी की आवाज़ ये जो हमारे विपक्ष के खिलाफ जो जैसे कि जो राशन कार्ड इतने काट दिए गए हैं, जो झूठी वोट बनी है, जो भ्रष्टाचार है, इन सभी चीज़ों के खिलाफ हम इकट्ठे हैं। एक तरफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है झूठी फेक वोटिंग को लेकर, लेकिन ये आपके खुद का घर का मामला, पूर्व विधायक आप रही हैं, तो लगता है इस तरह के कितने वोट हो सकता है कि मेरे ही चुनाव में अभी जब मैं असेंबली का चुनाव लड़ी हूँ उसी समय पे ये झूठी वोट उन्होंने हमारे घर की बनाई और ये प्रूफ है। आप वोटर लिस्ट निकाल के आप देख सकते हैं और ये मैंने आपको भी दी भी है। तो लगता है ये क्यों नहीं देना चाहते मैम? ये क्यों नहीं? और क्या है, ये झूठी राजनीति करते हैं, झूठी वोट से जीते हैं। मैम, क्यों देने से मना कर रहे हैं कि चाहे वो वोटर लिस्ट हो, भेद खुल जाएगा, तो इसका रास्ता क्या है मैम? हमारी पार्टी अब कर रही है। क्या कोर्ट के अंदर जाएगी या जनता के बीच में जाके न्याय मांगेगी? बीच में जाएंगे और अभी हम सारा सर्वे कराएंगे। सर्वे करवाएंगे, ठीक है। और रजत जी, कांग्रेस का कार्यालय खुल गया शहरी का, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? ये करनाल के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज एक काफ़ी लंबे समय से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब कांग्रेस का कार्यालय खुले और वहाँ जा करके सभी को एकजुटता देखने को मिले। तो आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कांग्रेस समर्थक लोग हैं, आज सभी बिल्कुल एक त्यौहार की तरह दिन मना रहे हैं कि आज फाइनली जो है हमें अपना कार्यालय मिल गया। और आने वाले समय में आप देखेंगे पूरी मजबूती से सड़कों पर लड़ाई हुआ कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के मुद्दे को अब जनता के बीच तक लेके जाएगी। बिल्कुल जी। 3 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में मात्र 21,000 के गैप से अगर कोई सरकार बना रहा है, इतना ही मजबूत विपक्ष और उसमें भी इतनी धांधलेबाजी, गड़बड़ियाँ आने वाले समय में 5-10 दिन में देखोगे, जब वो आएंगी गड़बड़ियाँ सामने, तो स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे जो है जनमत को चुराया गया है। पूर्व विधायक सुमिता सिंह के घर पर ही जो है वो बता रही है कि 2 वोटें फर्जी बनी हुई है। देख लीजिए, यही तो सच्चाई। अब आने वाले समय में जब चेकिंग होंगी तो सारा एक पता चलेगा कि कैसे इनकी सरकार, ये कहते हैं ना हमारे साइलेंट वोटर हैं, वो साइलेंट वोटर यही है इनके, ये सारी फर्जी वोटर इनके साइलेंट वोटर हैं। ये कहते हैं हमारे साइलेंट वोटर नहीं, वो फर्जी वोटर हैं जो इनके लिए वोट डालते हैं और फिर ये अपना सरकार बनाते हैं। ये सच्चाई। जी, धन्यवाद। क्या होगा अशोक जी, जो आज इस तरह से हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन अभियान के तहत DCC प्रेसिडेंट की नियुक्ति की, तो हमारे ग्रामीण से अपना राजेश वैद्य जी को जिम्मेवारी मिली है और शहरी से पराग गाबा जी को जिम्मेवारी मिली है। और जो आज शहरी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, पराग गाबा जी के आवास के ऊपर कार्यालय बनाया गया है और जिसका शुभारंभ आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से
हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी किस तरह से लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिहार में किस तरह से SIR के माध्यम से लोकतंत्र को छीनने का प्रयास किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में किस 65 लाख वोट कुछ चंद महीनों में बढ़ गई है। और आप देख सकते अभी हमारी पूर्व में विधायक करनाल की सुमित्रा सिंह जो उनके आवास पर दो इस तरह से बिना एड्रेस के जो फर्जी वोट मिली है 2 वोटें आप देख सकते हो। ये पूरे देश में इन्होंने कई लाखों करोड़ों वोटें बनाकर इस तरह से फर्जीवाड़ा किया है। और ये मान लो अपने फर्जीवाड़ा से हरियाणा में भी इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने का काम किया, MP में भी सरकार बनाने का काम किया। अब ये जैसे बिहार में भी इन्होंने SIR ला के ये सरकार बनाने का काम कर रहा है। और ये सब कार्यकर्ता जो भी हम राहुल गांधी के कंधे से कंधे मिलाकर और इसको हम मजबूती से वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा पूरे भारत में बुलंद करते रहेंगे।